मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की एक किताब है जिस किताब का नाम है मोहम्मद साहब दूसरे धर्म की किताबों में, उसमें एक इबारत लिखा हुआ है, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्टम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशकम का ऋग्वेद और महाभारत का हवाला दिया है। ये असली वेद नहीं है, ये मर्जा है। जिस तरीके से उलमा बैठे हैं जानते हैं, हदीसों में जिस तरीके से बुलगुल मराम होती है, मिशकात शरीफ होती है, ये हमें रहनुमाई करती है मस्दर असलिया की तरफ कि ये हदीस सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, नसई में, इब्न माजा में है। इसी तरीके से ये किताब रहनुमाई कर रही है, हवाला दे रही है ऋग्वेद और महाभारत का। उसका हवाला देते हुए कहा, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलमो अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद, कमथलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहिजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवान, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इग़तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक, व सिह्हतक क़ब्ल सकमिक, व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, व हयातक क़ब्ल मौतिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा फरोज़ मौज़ज़ उलमाए कराम, कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मौज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दानशीं प्यारी माँ और बहनों, मुझसे पहले आपने बहुत सारे मुक़र्रिरीन की तकरीरें सुनी।
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला हमसे पहले जितनी भी बातें बयान हुई तमाम बातों को सुनने के साथ साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और जो बातें बयान होने वाली हैं कहने वालों को, सुनने वालों को, हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे भी आपके सामने कुछ मुफीद बातें रखनी है। आपके सामने सूरह हदीद की आयत नंबर 20 तिलावत की गई है। इस आयत करीमा के ज़रिए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो अदवार आते हैं, जो दौर आते हैं, जो स्टेप आते हैं, उसको बयान किया। उसके बाद इंसानी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें और आपको एक मर्तबा मिलती है, उसके बाद दोबारा वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। हमें और आपको जवानी मिलती है, एक ही मर्तबा मिलती है, दोबारा इंसानी ज़िंदगी में जवानी नहीं आती है। सेहत व तंदुरुस्ती मिलती है, इंसान को एक ही मर्तबा मिलती है। इसी तरीके से हमें और आपको जो टाइम मिला है, ये जो वक्त मिला है, ये वक्त भी हमें और आपको एक ही मर्तबा मिला है। ये ज़िंदगी हमें और आपको जो मिली है, जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं कि फिर से हमको दुनिया में दोबारा आने का मौका मिलेगा। जैसा कि कुछ लोगों का अकीदा है दुनिया में कि मरने के बाद वो फिर दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं, अलग अलग जानवर के रूप में, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग सूरतों में। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि हम इंसान पैदा हुए और मरेंगे, और क़यामत के दिन इंसान बनाकर ही दोबारा उठाया जाएगा। दुनिया में दोबारा आप जन्म लेने का दोबारा कोई मौका नहीं मिलता है। तो आइए हम सूरह हदीद की आयत नंबर 20 देखते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार ज़िक्र किए हैं। फरमाया इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहिजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इल्मो, ऐ दुनिया के लोगो जान लो, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, दुनिया की ज़िंदगी तो खेल है। दुनिया की ज़िंदगी खेल है। जिस तरीके से इंसान मैदान के अंदर कोई खेल खेलता है, फुटबॉल का खेल खेलता है, क्रिकेट का खेल खेलता है, और एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा वक्त आता है कि वो गेम ओवर हो जाता है, वो खेल ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा कि दुनिया की ज़िंदगी खेल है। उसके बाद फरमाया कि तमाशा है।
फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, इंसान धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, वो इंजॉय करने का उसके अंदर शौक़ पैदा होता है। वज़ीनतुन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि दुनियावी ज़िंदगी तो ज़ीनत है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का जैसे नौजवान होता है, तो उसके अंदर ज़ीनत करने का शौक़ पैदा हो जाता है। वो चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे लिबास पहने, हम अच्छे से अच्छे खाना खाएं, हम अच्छे से अच्छे मकानात में रहें, हम अच्छी से अच्छी गाड़ियों में सफ़र करें। उसके अंदर पैसे कमाने का एक शौक़ पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है। वह ज़ीनतुन, और दुनियावी ज़िंदगी तो ज़ीनत है। व तफ़ाखुरुम बैनकुम, और अल्लाह फरमाता है कि दुनियावी ज़िंदगी तो एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है। दुनियावी ज़िंदगी एक दूसरे से कंपटीशन करने का नाम है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसके अंदर ये करता है वो तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और इंसानी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आता है कि वो माल और औलाद में एक दूसरे से कंपटीशन करता है, माल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ता है और कहता है कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमारे पास इतने माल हैं, हमारे पास इतने बैंक बैलेंस हैं, हमारे पास इतनी दुकानें, इतनी प्रॉपर्टी है। इंसान माल और औलाद में एक दूसरे से कंपटीशन करने लगता है। ये इंसानी ज़िंदगी के अदवार हैं। उसके बाद ये तमाम दौर बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मिसाल बयान करता है। क्या ये मेरे बंदो, ये तमाम दौर गुजारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के एग्जाम्पल बयान करता है। कमसल गैसिन आजबल कुफ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जिस तरीके से आसमान से बारिश होती है, आसमान से पानी बरसता है और ज़मीन से सब्जा निकलता है, ज़मीन से खेतियाँ निकलती है, और उन खेतियों को देख कर के किसान खुश हो जाता है, किसान की तबीयत खुश हो जाती है, और वो ये कहता है कि देखो कितनी अच्छी हमारी फसलें लहला रही है, हमारी खेतियाँ लहला रही है। तुम यहीजु, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो खेतियाँ धीरे धीरे सूख करके पीली कलर की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। तुम यकूनु हुतामा, और एक ऐसा टाइम आता है कि वो खेती जो है कमज़ोर हो जाती है, पक करके तैयार हो जाती है, और किसान उन खेतियों को काट लेता है, उन खेतियों को बर्बाद कर दिया जाता है, उस फसल को चूरा चूरा कर दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी के ऊपर मिसाल बयान किया कि जिस तरीके से इंसानी ज़िंदगी में जब जवानी का दौर आता है तो उसे हर चीज़ रंगीन दिखाई देती है, उसे हर चीज़ रंगीन दिखाई देती है। फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, उसका जिस्म कमज़ोर होने लगता है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि कमज़ोर होने के बाद धीरे धीरे वो मर करके कब्र में चला जाता है, इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में चला जाता है। तो ये इंसानी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान किया। उसके बाद अल्लाह कहता कि ये तमाम दौर काटने के बाद अब तुम्हारे लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, अब तुम्हारे लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। वो कौन से दो ऑप्शन हैं? व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। आए मेरे बंदो, ये तमाम दौर गुजारने के बाद अब तुम्हारे लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम्हारे लिए अज़ाब है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी है, या तुम जहन्नम में जाओगे या जन्नत में जाओगे। इंसान दो ही जगहों में से एक जगह जाएगा, या तो इंसान जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। और आगे अल्लाह फरमाता है व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है। मेरे भाइयों, इस दुनिया की ज़िंदगी ने किसी के साथ वफादारी नहीं की है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की हैसियत, अगर इस दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह की नज़र में अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं देता, रोज़ी का एक लुकमा नहीं देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ये निज़ाम बनाया है, ये सिस्टम बनाया है। अल्लाह काफिर को भी रोज़ी दे रहा है, अल्लाह मुसलमान को भी रोज़ी दे रहा है, अल्लाह चोर को भी रोज़ी दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुनाफिक को रोज़ी दे रहा है, मजूसी को भी रोज़ी दे रहा है। अल्लाह सबको रोज़ी देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इस दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की हैसियत नहीं है। वरना अल्लाह तबारक व तआला देख रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए, जो 2 वक्त के रोटी के हकदार नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुकूमत से नवाजा है, उसको इख्तिदार दिया है। ये इस बात की दलील है कि ये दुनिया के हुकूम, ये दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कुछ भी नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर। तो मेरे भाइयों, तो ये इंसानी ज़िंदगी की हकीकत है। ये तो एक तंबी थी मैंने जो आपके सामने रखी। अब हम 5 चीज़ें ऐसी चीज़ें बयान करेंगे जो इंसानी ज़िंदगी में एक ही मर्तबा आती है। ये 5 चीज़ों पर हम अपनी बातों को रख करके अपनी बातों का इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। ये 5 चीज़ें बहुत ही तफसील से बयान करेंगे। मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक आदमी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, इंसानी ज़िंदगी में 5 चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही मरतबा आती हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आती हैं। इन 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इगतनिम खमसन कबल खमसिन। आए लोगों, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते नंबर 1, शबाबक कबल हरमिक। आए लोगों, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, तुम्हारे बदन में ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, जब तुम्हारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, और जब तुम लाठी के सहारे मस्जिद में आओगे। मस्जिद में आने के बाद तुम्हें मालूम नहीं चलेगा कि वज़ू में पहले हाथ धुलना चाहिए या चेहरा धुलना चाहिए, वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, सजदे में क्या पढ़ना चाहिए, रुकू में कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ कब पढ़ना चाहिए। जब तुमको मालूम ही नहीं रहेगा, जब तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी, क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो? उस वक्त तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हो। अभी अल्लाह ने तुम्हें जवानी से नवाजा है, अभी अल्लाह ने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है, अभी तुम हट्टे कट्टे हो, मुस्टंडे हो, अभी तुम जो अमल कर सकते हो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वन शबाबिही फीमा अबला। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला जवानी के ताल्लुक़ से सवाल करेगा। मैदान महशर में जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुदना शम्सु यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील। क़ाल सलिम बिन आमिर मा अदरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा, जब लोग पसीने में डूब रहे होंगे,
लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है जब तक कि 5 सवालों का जवाब ना दे दे। तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व मादा अमिला फ़ीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कोई भी इंसान मैदान महशर में 5 सवाल से पहले कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है जब तक कि 5 सवालों का जवाब ना दे दे। उनमें से एक सवाल अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ये करेगा, वन शबाबिही फ़ीमा बला, आए मेरे बंदे बता मैंने तुम्हें जो जवानी दी थी, हमने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया था उस जवानी को तुमने कहाँ फना किया? जवानी के आलम में तुमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े या रखे या नहीं रखे? जवानी में तुमने नमाज़ें पढ़ी या नहीं पढ़ी? जवानी में तुमने ज़कात निकाला या नहीं निकाला? अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। मेरे भाइयों, अभी हमारे सामने से रमज़ान का पवित्र महीना गुजरा। कितने हमने ऐसे नौजवानों को समाज के अंदर देखा कि वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई साहब आप रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं? आप साहिब ताकत हैं, अल्लाह ने आपके ऊपर रोज़ा मुकल्लफ बनाया है, आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया है, आप रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं? तो जवाब दिया, मौलाना हमारे ये जो सेहत है, हमारा ये जो जिस्म है, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं, लिहाजा हम रोज़ा रखने से कासिर हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए, जिस जिस्म और जिस बॉडी को बनाने के लिए तुमने रमज़ानुल मुबारक महीने में तुमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छोड़े, मेरे प्यारे साथियों जब तुम्हें मौत आएगी, जब तुम्हें मौत आएगी, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आएगा और लोग तुम्हें कब्र में दफन करके जब चले आएंगे। मेरे भाइयों, जिस रोज़े को तुमने छोड़ा, जिस इबादत को तुमने छोड़ा, जिस दुनिया को बनाने के लिए तुमने रमज़ान के रोज़े छोड़े, यही जिस्म बनाने के लिए तुमने इबादतों को तर्क किया। जानते हो कब्र के अंदर 1 महीने में तुम्हारे जिस्म का नक्शा बिगड़ जाएगा, तुम्हारी बॉडी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारा जिस्म ये ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारी आँखें झड़ जाएंगी, कब्र के कीड़े खाएंगे। मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको अभी सेहत से नवाजा है, तंदुरुस्ती से नवाजा है, तो आप जवानी के आलम में इबादत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, वन शबाबिही फ़ीमा अबला, ऐ मेरे बंदे मैंने तुम्हें जो जवान बनाया था उस जवानी को तुमने कहाँ फना किया? ये क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, और क़यामत इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। एक मुसलमान मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो क़यामत के दिन का इकरार न करे। क़यामत के सबूत जो है हर मज़हब में मिलता है, यहाँ तक कि आप हिंदू धर्म की किताबों की स्टडी करेंगे तो वहाँ भी हमें क़यामत के दिन का सबूत मिलता है। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की एक किताब है जिस किताब का नाम है मोहम्मद साहब दूसरे धर्म की किताबों में, उसमें एक इबारत लिखा हुआ है, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्टम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशकं का। ऋग्वेद और महाभारत का हवाला दिया है। ये असली वेद नहीं है, ये मर्जा है। जिस तरीके से उलमा बैठे हैं जानते हैं, हदीसों में जिस तरीके से बुलगुल मराम होती है, मिशकात शरीफ होती है, ये हमें रहनुमाई करती है मस्दर असलिया की तरफ कि ये हदीस सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, नसई में, इब्न माजा में है। इसी तरीके से ये किताब रहनुमाई कर रही है, हवाला दे रही है ऋग्वेद और महाभारत का। उसका हवाला देते हुए कहा, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा।
ना कुत्ता बनोगे, ना बिल्ली बनोगे, ना सुअर बनोगे, ना लकड़हारा बनोगे, बल्कि क़यामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन लोगों को नंगे पैर नंगे बदन लोगों को उठाया जाएगा। लोगों को पैर में चप्पल नहीं, कोई जूते नहीं, नंगे बदन कपड़े नहीं, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं होगा, नंगे पैर उठेंगे। ये कल क़यामत के दिन की कैफियत होगी। और ये क़यामत क्यों बर्पा होगी? ताकि लोगों के साथ न्याय हो जाए, लोगों के साथ इंसाफ हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। आए मेरे बंदो, डरो उस परवरदिगार से जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन तुम हर इंसान को पूरे अमाल का बदला दिया जाएगा। हर इंसान के साथ न्याय होगा। दुनिया में न्याय नहीं होता है, दुनिया में इंसाफ नहीं होता। यहाँ कोई भी किसी भी आदमी को मर्डर करके निकल जाता है, पैसा दे करके बाइज़्ज़त कोर्ट से बरी हो जाते हैं। यहाँ पर दुनिया में कुछ भी इंसान कर देता है। शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ATM मार रहे हैं, हर तरीके का गुनाह का काम कर रहे हैं, जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, और इंसान बाइज़्ज़त बरी होकर के निकल जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन कल क़यामत के दिन का मामला ऐसा नहीं है। कल क़यामत के दिन सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ इंसाफ होगा, हर इंसान को पूरा बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे और तुम्हें क़यामत के दिन पूरा बदला मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैदान महशर में 5 सवाल से पहले कोई भी अपना कदम हिला नहीं सकता जब तक कि वो 5 सवाल का जवाब नहीं दे दे। तो उनमें से एक सवाल अल्लाह तबारक व तआला ये करेगा कि हमने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया था, उस जवानी को तुमने कहाँ फ़ना किया। तो जवानी ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है मेरे भाइयों। ये पहला सवाल होगा। उसके बाद दूसरा सवाल माल के ताल्लुक़ से करेगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, उसको खर्च कहाँ किया। फिर इल्म के ताल्लुक़ से सवाल करेगा। तो पहली चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबका क़ब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। ये जवानी एक मर्तबा मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। एक मर्तबा जब इंसान जवानी के दौर को गुजार देता है, इंसान लाख तमन्ना कर ले कि हमारी जवानी का दौर वापस आ जाए, वापस नहीं आ सकता है। लिहाजा तुम जवानी में इबादत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक जवान आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में इन्फाक फी सबीलिल्लाह में 1 दिरहम खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में 1 दिनार खर्च करता है। और एक आदमी आखिरी टाइम में मरज़ुल मौत में मुब्तला है, बुढ़ापे की उम्र में है, आखिरी सांसें चल रही है, और उस वक्त अगर वो अल्लाह के रास्ते में 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिनार, 1 लाख दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस नौजवान ने जवानी के आलम में 1 दिनार अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, ये अल्लाह की नज़र में इतना महबूब है, इतना महबूब है कि 1 लाख दिरहम जो आखिरी टाइम में खर्च कर रहा है, वो उस 1 लाख की हैसियत नहीं है 1 दिरहम के मुकाबले में। ये जवानी के कदर कीमत है मेरे भाइयों। तो जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबका क़ब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले।